नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको कबीर की साखियों के बारे में पढ़ाऊंगी। सबसे पहले जानते हैं कि कबीर कौन थे। कबीर दास जी का जन्म काशी में हुआ था और वे गुरु रामानंद जी के शिष्य थे। गुरु रामानंद जी के से उन्होंने बहुत कुछ सीखा और वो एक क्रांतिदर्शी कवि बने। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। एक तरफ उन्होंने धर्म के आडंबरों का विरोध किया, तो दूसरी तरफ आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत भी गाए। और शास्त्रीय ज्ञान को वो इतना महत्व नहीं देते थे जितना अनुभव के ज्ञान को महत्व देते थे। संत संप्रदाय में ये बहुत खास बात है कि अनुभव को वो लोग महत्व देते हैं और वो मानते थे कि ईश्वर एक है, निर्विकार है, अरूप है। और उन्होंने अपनी साखियों में जन चेतना को साखियों में रखा और साखियों के माध्यम से जन जन में पहुंचाने का काम भी किया था। तो साखी शब्द एक तद्भव शब्द है और इसका अर्थ होता है साक्षी, और साक्षी से मतलब है प्रत्यक्ष ज्ञान, वह ज्ञान जो गुरु शिष्य को देता है। गुरु शिष्य को जो ज्ञान देता है वही साखी होता है। और कबीर की भाषा की ओर देखें तो उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है, साधु कड़ी भाषा, क्योंकि वो एक स्थान पर नहीं रहते थे, विभिन्न स्थानों में जाते थे और वहाँ जाकर वहाँ के शब्दों का प्रयोग भी वो करते थे। तो चलिए देखते हैं हम उनके साखियाँ। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपन तन शीतल करे औरन को सुख होए। कबीर दास जी कहते हैं हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए जो मन के अहंकार को ख़त्म कर दे। कि सामने वाला यदि अहंकार में डूबा हुआ है, वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन अगर आप उससे मधुरता से, कोमलता से बोलेंगे तो वो ज़रूर आपसे प्रसन्न होगा, आपके वश में हो जाएगा। आपन तन शीतल करे, और मधुर वाणी बोलने से अपना तन तो शीतल होता ही है, तन माने होता है शरीर, अपना शरीर शीतल होता है। औरन को सुख हो, दूसरों को भी सुख मिलता है। यदि आप किसी से कड़वा बोलते हैं तो आपको भी दुख होता है और सामने सुनने वाले को तो दुख होता ही है। तो इस साखी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मधुर वाणी बोलनी चाहिए। अब हम देखते हैं दूसरा दोहा। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कबीर दास जी कहते हैं कि मृग ढूंढे वन माही, मृग माने होता है हिरन, वन माने होता है जंगल। हिरन जंगल में कस्तूरी की खुशबू को ढूंढता रहता है और कस्तूरी उसकी नाभि में होती है, उसको ये बात पता ही नहीं होती। ऐसे घटी घटी राम है, ऐसे ही हर कण में, हर जगह राम है, ईश्वर है, लेकिन दुनिया उसे देख नहीं पाती। दुनिया क्यों नहीं देख पाती? क्योंकि वो मंदिर में ढूंढती है, मस्जिद में ढूंढती है, गुरुद्वारे में ढूंढती है, चर्च में ढूंढती है, लेकिन ईश्वर तो हर जगह है, हर जगह ईश्वर है। और वो क्या करता है? ईश्वर को कोई पहचान नहीं पाता। इसी तरह से अब हम देखेंगे तीसरा दोहा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीर दास जी कहते हैं जब मैं था, मेरे अंदर अहंकार की भावना थी, तो हरि नहीं, तब मुझे हरि के दर्शन नहीं हुए। लेकिन अब मुझे हरि के बारे में पता चल गया है, हमारे ईश्वर के बारे में मुझे पता चल गया है, तो अब मेरे अंदर अहंकार, मैं की भावना ख़त्म हो गई है कि मैंने सब किया है, वो ईश्वर ने सब कुछ किया है। सब अंधियारा मिट गया जब दुनिया दीपक देखा माही। कह रहे हैं जब दीपक जल गया हमारे हृदय में, अर्थात ज्ञान का प्रकाश हो गया, तो सारी अज्ञानता हमारे अंदर की दूर हो गई, सारा अंधेरा खत्म हो गया।
तो इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है कि हमें अपने अंदर के ज्ञान को जगाना चाहिए। तभी जब हमको वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होगी तो हमारा अहंकार खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट दोहा देखते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। कबीर दास जी कहते हैं ये सारा संसार वैसे देखने में तो बड़ा सुखी नजर आता है, चारों तरफ सुखों से आंखें चौधिया जाती हैं, नश्वर सुख देखते ही बनता है और संसार के सारे लोग उसके पीछे भागते रहते हैं, तनाव में रहते हैं और उसको पाकर अपने को सुखी मानते हैं। लेकिन जब एक चीज़ मिल जाती है तो वो दूसरी चीज़ के लिए भागने लगते हैं। तो कबीर दास जी कहते हैं कि उनके सुख को देखकर वो रो रहे हैं, क्योंकि उनको ज्ञान हो गया है कि ये सुख नश्वर है और ये खत्म हो जाएगा। ये कामनाएं हैं जो कभी भी एक जैसी नहीं होती, एक मिलती है तो आगे दूसरी शुरू हो जाती है। तो कामनाओं को खत्म करने के लिए ज्ञान का प्रकाश जरूरी है। तो क्या कह रहे हैं? सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोए। ये सुखिया सारा संसार है, सुखी है, खाता है और सोता है। दुखिया दास कबीर है, कबीर दास जी कहते हैं ये दुखी है। दास कबीर बहुत दुखी है क्योंकि वो जाग रहे हैं, उनको ज्ञान का प्रकाश हो गया है, जागे और रोए। जागते हैं और दुनिया का हाल देखकर रोते हैं। तो हमें नश्वर चीज़ों के पीछे भागना नहीं चाहिए। और इसी तरह से नेक्स्ट दोहा देखते हैं। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होए। कबीर दास जी कहते हैं जो राम का भक्त होता है अर्थात ईश्वर का भक्त होता है, जिसमें भक्ति की पराकाष्ठा हो जाती है, तो भक्ति जो है वो एक सांप की तरह है। उसके शरीर में अगर भक्ति आ गई है तो मानो भक्ति रूपी सांप उसके मन में बस गया है और उसके ऊपर कोई भी झाड़ फूंक का मंत्र नहीं लग रहा। राम वियोगी ना जीवे, जो राम का वियोगी है, जिसको भक्ति रूपी मंत्र नहीं लग रहा है, भक्ति खाली आ गई है, वो जीवित नहीं रहता। वो ईश्वर के वियोग में या तो बौरा जाता है, पागल हो जाता है, या फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो फिर से देखो, विरह भुवंगम तन बसे, शरीर में विरह रूपी सांप बस गया है। मंत्र न लागे कोई, कोई भी मंत्र झाड़ फूंक कर नहीं लग रहा। राम का वियोगी ना जीवे, राम का वियोगी जीवित नहीं रहता, जीवे तो बौरा होए। अगर जीवित रह भी जाए तो वो बौरा जाता है ईश्वर की भक्ति में। तो यहाँ पर भक्ति की पराकाष्ठा का वर्णन किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट दोहा। निंदक नीड़ा राखिए, आंगन कुटी बंधाए। बिन सांबर पानी बिना, निर्मल करे सुभाए। कबीर दास जी कहते हैं निंदा करने वालों से घबराना नहीं चाहिए कि कोई आपकी बुराई कर दे तो आप डरिए मत। निंदक नेड़ा राखिए, नेड़ा माने होता है निकट, तो आप निंदा करने वाले को अपने पास में रखिए। आंगन कुटी बंधाए, आंगन में उसकी एक कुटिया बना लीजिए और उसको हमेशा अपने पास रखिए। वो बहुत अच्छा काम करता है। क्या काम करता है? बिन साबन पानी बिना, बिना साबुन बिना पानी के निर्मल करे सुभाए। आपका स्वभाव निर्मल बना देता है, अच्छा बना देता है। जब वो आपकी बुराई बताता है और आप उस बुराई पर ध्यान देते हैं, उसको ठीक कर लेते हैं, तो वो आपके काम आ जाता है और निंदक अपने स्वभाव को खराब कर लेता है। तो निंदा करने वाले से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद नेक्स्ट दोहा देखते हैं। पोती पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। एके आखिर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। कबीर दास जी कहते हैं कि प्रेम को हमें जगाना चाहिए, मानव प्रेम को, मानवता को।
कि हम इतना पढ़ लिख लेते हैं, इतने ग्रंथ पढ़ लेते हैं, इतनी पुस्तकें, विद्वान बन जाते हैं, लेकिन हम मनुष्य जाति से प्रेम ना करें, अपने अहंकार में डूबे रहें, तो ऐसी पढ़ाई लिखाई से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ध्यान से देखो, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, ये सारा संसार मुआ, बेकार की पोथियां पढ़ लेता है। पोथी पढ़ पढ़ के सारे संसार में बैठा रहता है, विद्वान बना रहता है, लेकिन पंडित भयानक हुए। इसमें से कोई पंडित नहीं हो पाया, कोई भी ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। एक आखिर पीव का, एक अक्षर है प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। जो उस प्रेम के अक्षर को पढ़ लेता है वो पंडित बन जाता है। तो हमें मानव प्रेम पर ध्यान देना चाहिए, मानवता पर ध्यान देना चाहिए, तभी हमारी पढ़ाई का लाभ होता है। अब नेक्स्ट वाला दोहा देखें। हम घर जालियां आपड़ा, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथ। कबीर दास जी कहते हैं कि लिया मुराड़ा हाथ, मुराड़ा माने होता है मशाल, जलती हुई मशाल को मैंने अपने हाथ में ले लिया है। हम घर जालियां आपड़ा, आपड़ा मतलब अपना घर मैंने जला लिया है, मैंने मशाल जलती हुई हाथ में ली है और अपना घर जला लिया है। घर जला लेने का मतलब कि हमने सांसारिक मोह माया का त्याग कर दिया है, अपने ही हाथों से अपने सांसारिक बंधनों से मुक्ति पा ली है। तो दूसरी लाइन में वो कहते हैं, जे चले हमारे साथ, जो हमारे साथ चलना चाहता है, अब घर जालो तास का, अब उसे अपना घर उसी मशाल से जलाना होगा। तो भक्ति रूपी मशाल से आप अपने माया मोह के बंधनों से छुटकारा पा सकते हैं। तो कबीर दास जी ने कहा है, सांसारिक मोह माया से दूर रहने की हमें ज़रूरत है। तो आज मैंने आपको साखियों का अर्थ समझाया है, उसकी व्याख्या की है, और आगे मैं इसके प्रश्न उत्तर भी आपको कराऊंगी। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो उनकी भाषा है, साधु कड़ी भाषा, पंचमेल खिचड़ी भाषा, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत सरल भाषा है उनकी, सब समझ में आती है, तद्भव रूप ज़रूर है लेकिन आपकी समझ में आता है। और इसमें कबीर ने दृष्टांत का प्रयोग किया है। दृष्टांत में क्या होता है, उदाहरण देकर अपनी बातों को स्पष्ट किया जाता है। जैसे कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, तो मृग का उदाहरण देके बताया है कि ईश्वर घट घट में है। तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है, और इसी तरह से आप अलंकार सभी दोहों में देखेंगे। अनुप्रास का प्रयोग तो आपको आसानी से मिल ही जाएगा। तो अब आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।